नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। तीसरे दिन भी केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आज 450 लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान मलबे में मिला शव, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई है। हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास रेस्क्यू के दौरान एक शव मिला। वहीं आज तीसरे दिन 450 लोगों का पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है। एयरलिफ्ट के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। मौसम खराब होने के कारण एक ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाया है। करीब 150 लोगों के संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। पैदल मार्ग पर विभिन्न पहाड़ों पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए रुद्रप्रयाग में हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। तो वहीं पंजाब पुलिस के पूर्व AIG ने चलाई गोली। पंजाब के पुलिस के पूर्व AIG ने अपने दामाद को गोली मार दी है। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में गोली मारकर की गई हत्या। दोनों परिवारों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। मरने वाला दामाद कृषि विभाग में IRS अधिकारी था। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पंजाब पुलिस के पूर्व AIG ने गोली चला दी है और दामाद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ जिला कोर्ट में गोली मारकर हत्या की गई है। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में यह हत्या की गई। दोनों परिवारों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जिस कारण दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाला दामाद कृषि विभाग में IRS अधिकारी था और पंजाब पुलिस के पूर्व AIG ने गोली चलाकर अपने दामाद की हत्या कर दी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक पंजाब पुलिस के पूर्व AIG ने अपने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताते चले कि पहले से ही पारिवारिक कलह चल रहा था, जिस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए जसवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या पूरा मामला है? जी, आज चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक फैसला होना था, जिसकी वजह से सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए थे और जहां पे एक ससुर ने ही अपने दामाद को गोली मार दी। आपको बता दें कि ये दामाद IRS अफसर था और जो ससुर थे AIG थे, पंजाब पुलिस में AIG थे। तो जैसे ये दोनों पक्षों में आपस में बहसबाजी हुई, जिसको लेके उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही उनको गोली मार दी। जी बिल्कुल। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है अब इस मामले में? कोर्ट के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, बड़ी लापरवाही। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हालांकि जिसने गोली मारी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया और ये जांच कर रहे हैं कि कैसे ये मामला कोर्ट के अंदर कैसे ये रिवॉल्वर आ गई। हालांकि उनका ये कहना है कि ये रिवॉल्वर शायद उनकी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी और जिसकी वजह से वो साथ लेके अंदर आ गए। हालांकि यहाँ पे पुलिस, यहाँ कह लो कि सुरक्षा बलों की नालायकी सामने देखने को मिली है, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर हथियार कैसे आ गए। तो अभी थोड़ी देर में ये पुलिस क्लियर कर देगी ये हथियार कैसे अंदर आया। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, जानकारी मिल रही है कि पहले से ही कोई कलेश चल रहा था, कोई ऐसी बात थी जिस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है? चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। नहीं, जिवें मैं दस्सिया कि मीडिएशन हले चल रही सी, चौथी सीटिंग ਲਈ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ। ਹਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पंजाब पुलिस के ऑफिसर जो एक्यूज्ड है, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਜਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ AIG ਨੇ। क्या नाम है? किस हॉस्पिटल मतलब नाम क्या है इनका? ਇੱਕ ਜਨ ਪੁੱਛੇ इनका नाम क्या है? ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। किस हॉस्पिटल से भर्ती कराया गया ਸੀ? PGI ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। जो मरने वाले वो IAS ਸੀਗੇ?
ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੀ, ਆਈਐਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸਟਡ ਰਹੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों परिवारों के बीच पहले से कलह चल रहा था। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के लिए आफत बनी है बारिश। आपदा प्रभावित केदार घाटी पहुंचे अनिल बलूनी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। प्रशासन से ली आपदा के हालात की जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का भी लिया गया जायजा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों ने बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां भूस्खलन के कारण लगातार उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड के लिए आफत बनी है बारिश। आपदा प्रभावित केदार घाटी पहुंचे अनिल बलूनी, जहां पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। प्रशासन से उन्होंने आपदा के हालात की जानकारी भी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है। जैसे ही मौसम ठीक होगा उनको वहाँ से निकाल लेंगे। जिस तरह वहीं तीसरे दिन भी केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज 450 लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान मलबे में मिला शव कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई है। हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटा हुआ। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास रेस्क्यू के दौरान एक शव मिला। वहीं आज तीसरे दिन 450 लोगों का पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है। एयरलिफ्ट के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। मौसम खराब होने के कारण एक ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर पा रहा है। करीब 150 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। पैदल मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त खोजबीन अभियान जो है वो चल रहा है और भारी बारिश भी जारी है। दरकते पहाड़, बहते मकान, रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन फंसे यात्रियों को निकालने में जुटा हुआ है प्रशासन। केदारनाथ रेस्क्यू में मौसम बना रुकावट। MI-17 और चिनूक भी नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नेटवर्क न होने से लोगों का संपर्क टूट चुका है। खराब मौसम होने से रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। एयरलिफ्ट के लिए लगे 4 हेलीकॉप्टर यात्रियों को एयरलिफ्ट में लगे जंगलों के रास्ते से भी किया जा रहा है रेस्क्यू। आपदा आपने देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी
तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहां पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। आपदा में देखिए चूंकि सड़क तो देखिए फिलहाल एयरलिफ्ट के लिए लगे हैं 4 हेलीकॉप्टर और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तीसरे दिन भी केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। आज 450 लोगों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू के दौरान मलबे में मिला है शव। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई है। हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास रेस्क्यू के दौरान एक शव मिला है। वहीं आज तीसरे दिन भी 450 लोगों का पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है। एयरलिफ्ट के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। मौसम खराब होने के कारण एक ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाया है। करीब 150 लोगों से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब तक 6000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। पैदल मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का संयुक्त खोज और बचाव अभियान चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अनुज, तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचे तमाम तीर्थ यात्री हों या फिर उत्तराखंड का रुख करने वाले तमाम टूरिस्ट ही क्यों ना हों, लगातार भूस्खलन और बादल फट जाने के कारण, बारिश के कारण समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। लोगों को रेस्क्यू कर पाना, उन्हें ढूंढ पाना, उनसे संपर्क कर पाना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। जरा आज का अपडेट दीजिए। फिलहाल अब तक क्या अपडेट है और अभी के क्या हालात हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर रेस्क्यू की अगर बात करें तो इस समय केदारनाथ हो, छोटी लिंचौली हो, भीम पुल हो या सोनप्रयाग हो या नारायण बगड़ हो, इन तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद। अभी भी करीब जो है 150 से 200 है जिनको रेस्क्यू करके आया जा रहा है। त्रियुगी नारायण के ऊपर अभी करीब 100 से अधिक लोगों फंसे होने का जो जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री धामी अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने बैठक करी। गढ़वाल जो आयुक्त है विनय शंकर पांडे, साथ WT सचिव समेत तमाम जो उच्च अधिकारी, उनसे मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एसडीआरएफ कमांडर मणिकांत कृष्णा भी वहाँ पे मौजूद है और लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, इस वजह से जरूर आ रही है। और हालांकि मौसम भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा केदारनाथ के लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। धाम है वहां से लोगों को निकाल लिया गया है। अच्छा, चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ियों सबसे ज्यादा वहां पे है, तो उनको धीमे धीमे करके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए और हेल्पलाइन नंबर भी अनुज जारी किया गया, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी लोगों से संपर्क साध पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आखिर ऐसे में लोगों का रेस्क्यू कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि इसके जरिए लोगों तक जानकारी पहुंच पाए जिनके अपने उत्तराखंड में फंसे हुए हैं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से एसडीआरएफ के जवान वहां पे काम कर रहे हैं, इतनी भीषण परिस्थितियों में जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं और एक एक पर्सन को निकाल के बाहर आ रहे हैं। एक वीडियो रुद्रप्रयाग पुलिस ने जारी किया है जिसमें जो लोग रेस्क्यू करके जो बाहर आए उनका भावुक वीडियो भी जारी हुआ है। उन्होंने बोला कि इस जवान हमारी मदद करी, हमें रेस्क्यू करके बाहर निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, जिला अधिकारी हो, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक, ये तमाम लोग इस जगह पर लगे हुए हैं और जल्द से जल्द यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा वहाँ पे खुल गया और वहाँ से जो लोगों को वो थोड़ी सी आसानी हो रही है
करने में, क्योंकि कल तक जो मौसम था वो खराब था, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहां जो फंसा हुआ है तो एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो वहां पे पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए टीमें पहुंच रही हैं, लगभग 7,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है और रेस्क्यू के दौरान लोगों के शव भी बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है अनुज कि लोग उत्तराखंड का रुख ना करें, ये तो हम लगातार समझा ही रहे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड सरकार की ओर से भी प्रबंध किया गया है कि अगर कोई नए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, नए टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें प्रवेश ना दिया जाए, उन्हें राज्य में ना जाने दिया जाए, क्योंकि खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल पूजा, इस आपदा में करीब अभी तक केवल 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अगर यात्रा की अगर बात करें तो फिलहाल यात्रा स्थगित कर दी गई हुई है, क्योंकि जो पे नए टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ऋषिकेश की रेती के पास ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भूस्खलन और भारी बारिश का अलर्ट है, कुछ जगहों में अलर्ट है, वहां पे जाने के लिए रोका जा रहा है। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये पुख्ता इंतजाम किए गए कि ऋषिकेश से आगे कोई ना जाए, क्योंकि जब यात्रा मार्ग है उस यात्रा मार्ग जहाँ जहाँ भूस्खलन हो रहा है तो रुकना भी पड़ेगा, आप बहुत लगना पड़ेंगी, तो कृपया करके जिस जिले में भारी बारिश का अलर्ट है वहाँ पे ना जाए। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है और साथ ही साथ मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के रामनगर में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे छात्रों ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया और इस कार्यक्रम को स्टूडेंट फेडरेशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया था। इस मौके पर सीएम धामी ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को शिक्षा और समाज के प्रति दायित्व के बारे में समझाया। सीएम धामी ने कहा कि स्टूडेंट हमारे भविष्य की धरोहर है, ऐसे में इनकी जवाबदेही बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने शिक्षा की अहमियत और यूनिवर्सिटी के योगदान को सराहना की है। आपको बता दें कि रामनगर का कुमाऊं यूनिवर्सिटी राज्य का बेहतर शिक्षण संस्थान में से एक है। तो नैनीताल के बाद हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी। हरेला के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने किया वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम के तहत किया वृक्षारोपण। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। सीएम ने किया पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। तो देखिए फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सीएम धामी ने वृक्षारोपण किया है और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से अपील की है कि वो एक पेड़ जरूर लगाएं। उत्तराखंड में मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। 21 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। 21 से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। सत्र का आयोजन राजधानी गैरसैंण में होगा। सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साझा की है, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पिछले साल मार्च में बजट सत्र हुआ था। इसके बाद वहां कोई सत्र आहूत नहीं किया जा सका। इस साल बजट सत्र गैरसैंण में ही प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे देहरादून में ही आयोजित किया गया। ये सत्र 29 फरवरी को समाप्त हुआ था। तो वहीं उत्तराखंड में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुमाऊं एसटीएफ और
चंपावत वन विभाग की टीम ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 2 लेपर्ड की खाल बरामद की गई है। एक हफ्ते में उत्तराखंड एसटीएफ को दूसरी बड़ी कार्रवाई के दौरान सफलता मिली। पिछले दिनों भी एसटीएफ ने हाथी के दांत तस्करों को ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के वरिष्ठ अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि नेपाल बॉर्डर के आसपास वन्य जीव तस्कर सक्रिय हैं और इस पर सूचना के आधार पर उन्होंने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊना-पूर में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था। तो उसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीधुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।